श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद छठा अध्याय। प्रसंग है विराट शरीर की उत्पत्ति। अ, आप सबको स्मरण होगा कि एक प्रश्न था कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। तो मरणासन के दो अर्थ निकालें यदि। एक तो जो तुरंत मरने वाला है कि अब ये जाएगा, और दूसरा सभी मरणासन है, मृत्यु लोग है, सबने मरना है, चाहे आज जाए चाहे 10,000 साल बाद जाए। तो उसका परिणाम क्या निकला। मर तो गए, परिणाम क्या निकला, उस जीवन से उसने लाभ क्या लिया। जिसका परिणाम अच्छा हो, जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इसीलिए प्रश्न किया गया कि क्या करना चाहिए। तो उसी प्रसंग में ये प्रश्न चल रहा है। सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, और सूत जी बताते हैं कि सुखदेव जी ने क्या कहा था। फिर उसके बाद प्रश्न चला कि मैत्री जी ने विदुर जी को बताया। और सब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अ, सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। तो ये बुद्धि में प्रश्न रहना चाहिए कि प्रश्न है क्या, तो तभी उत्तर जो समझ में आएंगे। हम कोई हलवा बना के दे, बहुत मीठा अच्छा अच्छा हलवा है, बहुत गुणकारी है, तो उसमें से बादाम निकाल लें, काजू निकाल लें और खा लें, तो हलवे का तो गुण नहीं मिलेगा ना। समग्र खाना पड़ेगा। इसलिए बात को जहां तक अपने जीवन में समझ आ पाए उतना तो समझ लीजिए, वहीं तक हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी सब राम जी करेंगे जो करें। हमें हमें जितना करना चाहिए उसके लिए हमें सावधान रहे। तो यहाँ एक 5वें अध्याय का फिर से वो जो 50वां श्लोक है कि आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें।
और नहीं तो देवता भी नहीं कर पाएंगे। वो जितने पंच तत्व, अहंकार, महातत्व, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवान से प्रार्थना हुई। ये मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं विदुर जी को। तो कहते हैं कि किस तरह से इनका विस्तार हुआ। जिसके पास समय हो, जिसके पास रुचि हो, वो समय निकाल के भी इसकी डॉक्टरी करे कि ये क्या कहा जा रहा है इन इन इस प्रश्न के विषय में। पीछे भी पीछे भी सुनाया गया है इसी विराट पुरुष का वर्णन, और यहाँ भी फिर से वर्णन हो रहा है। तो कहा क्या जा रहा है, क्या, जब तक स्वतः चिंतन नहीं करेंगे तो समझ नहीं आती पूरी पूरी बात। ऐसे थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। जिसको थोड़ी आती है कोई बात नहीं, उतनी ही समझ ले अपनी शक्ति के अनुसार। पूरी तो भगवान ही करते हैं। तो 10वां श्लोक का पाठ है आज। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया अपने तेज से। उन्हें अपनी जो भगवान की शक्ति है, तत्व रूपा शक्ति, उससे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, ये मैं बतलाता हूं, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया। फिर से सुनिए। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि, अग्नि क्या है, लोकपाल है। तो फिर उसी तरह पंच तत्व लोकपाल ही हुए। अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया मुख में। जिससे यह जीव बोलता है। मान लीजिए किसी को बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, फुर्तीला नहीं है बोलने में, तो उसका क्या है, अग्नि में प्रभाव है। वागेंद्रिय तो है, पर उसके मुख की अग्नि में प्रभाव। तो अगर इसको दूसरे कर्म के सिद्धांत से सोचें, तो उसने कुछ अपने उस तेज का दुरुपयोग किया है, झूठ बोला है, कहीं बकवास की है किसी के सामने, किसी महापुरुष के सामने, किसी की निंदा की है, तो इसलिए अग्नि कम हो गई। तो वहां कर्म के सिद्धांत है। तो अब आयुर्वेद वेद क्या करेगा कि उसकी अग्नि को तेज करेगा, वैसी औषधि। आयुर्वेद, ज्योतिष, ज्ञान, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। एक आपको बताता हूं। मैंने, मेरे यहाँ वृंदावन वो ग्रंथ आते थे गीता प्रेस के, साल में एक ग्रंथ देते हैं। तो उसमें आयुर्वेद संबंधी कोई ग्रंथ था, उस साल में आया था।
शायद आयुर्वेदी नाम था या कुछ और नाम था। तो उसके अंतिम पेज में ये लिखा था, जैसे हमारे भागवत जी के अंतिम पेज में स्तुति होती है, उसी में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। जो मुझे स्मृति में अभी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो है कि रोग का कारण क्या है? चाहे आदि हो चाहे व्याधि हो। आदि हो जाती हैं जो मानसिक रोग है, व्याधि हो जाती हैं जो शारीरिक रोग है। तो जो वहां लिखा था तृष्णा, तृष्णा ही रोगों का कारण। मानसिक संकल्प किए हुए पूरे नहीं हो रहे, टूट रहे हैं, तो आदियां हो जाएंगी, और उसके चिंतन करते रहने से, उदास रहने से व्याधियां हो जाएंगी। और यदि सत्संग सुनते रहे, शास्त्र अध्ययन नाम जप करते रहे, तो आदियां नहीं होंगी तो व्याधियां भी नहीं। क्योंकि भगवान के गुणानुवाद जीव को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वस्थ कर देता। तो विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे ये जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ। रसना कहाँ पे है? तालु में, जो स्वाद लेते हैं। रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। उसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, नाक। उनमें से दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है, सुगंध अथवा गंध। और ये गुण किसका है? पृथ्वी का। वो अग्नि ऊपर, ऊपर अग्नि है, अग्नि के अंदर गुण होता है रूप। वैसे तो यहाँ ये प्रसंग जो चल रहा है, वो कहाँ से क्या प्रकट हुआ, और वहां क्या चाहिए, उसके साथ कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा देवता चाहिए वहां पे। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने, एक एक का नाम है, ये दोनों देवता इकट्ठे रहते हैं, इनका नाम है अश्विनी, दूसरे का नाम कुमार है। तो अश्विनी कुमार अपने अंश ग्रहण इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए। जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। नेत्रेंद्रिय अलग है, और नेत्रिय गोलक अलग होते हैं। गोलक जो आंख का स्वरूप बना हुआ है, बाहरी जो दिखता है वो। तो नेत्रेंद्रिय जो है सूक्ष्म है। उसके देवता भी कौन है? सूर्य भगवान।
राम। फिर से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें आंखें प्रकट मैंने गोलक, आंखें वो गोलक बन गए। तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वकेंद्रिय के सहित एक त्वक इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, वायु देवता, जिसमें हमारी त्वचा में स्किन जो है वहां हवा रहती है। जिस त्वक इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, स्पर्श का गुण पहले आकाश के बाद वायु के गुण में स्पर्श ही है, गुण स्पर्श है। तो वायु है शरीर के बाह्य भाग में। अच्छा देखिए, अब आयुर्वेद को देखिए, सभी कहते हैं ना, मालिश करनी चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए, क्योंकि वायु का संचार ठीक से होगा त्वचा में, और वही जो अच्छी तरह से तेल की मालिश की जाती है, कई प्रकार के रोग, ब्लड शुद्धि, कई कई कुछ होता है, बहुत कुछ ठीक होता है। चेतना आ जाती है, हमारी जो नसें हैं छोटी छोटी, वो सभी सक्रिय हो जाती, और ठीक से ब्लड सप्लाई होता है। तो देखिए, इससे ये भी तो समझे कि ये देवता तो हमारे साथ ही हैं, और जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो तुरंत उन्हीं को लाभ होता है, तुरंत। और जब पूजा हम करते हैं तो सोचते हैं कि वो देवता उधर बड़ी दूर है, उनको लाभ हो रहा है ना। पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये सब जो स्मृति हमारा मन बुद्धि वहां लगती है तो उसका बल बढ़ जाता है, वो शरीर में हमारे ही बल बढ़ता है। कितना बढ़िया लॉजिक है, स्पष्ट हो गया। जब उसके, अब ये जो इंद्रियां हैं, ये विराट पुरुष में सब कुछ हो रहा है। फिर जब जीवों की रचना होगी, तब उनके अंश मात्र से थोड़ा थोड़ा बहुत कण कण मात्र जो देवता हैं, उनकी गुण हैं, वो सब हमारे शरीर में वहीं वहां प्रकट हुआ, तो उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, दिशाओं ने प्रवेश किया। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, माने कान, कर्ण छिद्र। तो दिशाएं, उसकी दिशा ही देवता है ना। अच्छा, वैसे तो मुख्यतः 4 दिशाएं हैं। इसी तरह फिर
एक ऊपर एक नीचे, तो 6 हो गई। अब कोण भी जोड़ लीजिए। कोण सेंटर सेंटर में हो गया, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। लेकिन जो इसके बीच-बीच के भाग हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो भाग है, वो है ईशान कोण। इसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच का भाग है, वो है अग्निकोण। ये वास्तुशास्त्र में इसका प्रयोग होता है, या यज्ञ इत्यादि में, या मुहूर्त इत्यादि निकलते हैं, उसके जो यात्रा इत्यादि करनी है, तो भी विचार होता है, जितना मेरे को समझ है। वैसे तो बहुत जगह इस ये सब जानकारी होती है, तो वो ना कार्य करते हैं ज्योतिष में। तो इसी तरह नैऋत्य कोण है साउथ और वेस्ट का, जो बीच का सेंटर का भाग है, साउथ और वेस्ट के बीच, तो उसको नैऋत्य बोलते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो भाग है, उसको वायव्य बोलते हैं। तो 4-4-8, 4 कोण और 4 स्पष्ट दिशाएं 8 हो गई, तो ऊपर और नीचे 10 हो गई। तो सहित दिशाओं ने प्रवेश किया हमारे कान। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई। रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। रोम जो है, फिर से सुन लीजिए, विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया। प्रजापति का स्थान है वो, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इस शुद्धि अशुद्धि का जो कार्य होता है ना, अच्छा वो ये देवता तो शुद्ध अशुद्ध होते नहीं है, लेकिन ये शुद्धि अशुद्धि की एक हमारा एक क्या कहें, शरीर जो जिसको हम प्राप्त हैं, शरीर को उसके उसको स्वच्छ कैसे बनाए रखना है, उस भाव से है शुद्धि अशुद्धि का ये जो विचार है। लेकिन तात्विक दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि नहीं होती किसी चीज में। तात्विक दृष्टि से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई वैश्य नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता।
शरीर होते हुए जो व्यावहारिक स्थिति जो कार्य कर सके पूरा समाज, उस उसमें उसका ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर साधना का विषय आ जाए तो फिर ये सब छूट जाता है। ये फिर सब छूट जाता है। महात्मा सभी जातियों के होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहते, एक दूसरे का आदर करते हैं। फिर भी जो बड़े शास्त्रों को समझ के बड़ी सूझबूझ वाले हैं, वो बड़ी जाति वालों का मन ही मन आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहां भी लाभ ले जाते हैं। सेवा से तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य की क्या चले। तो बहुत कामयाब हैं वो लोग। तो इसलिए ये देवताओं के लिए शुद्धि अशुद्धि नहीं है, तो ये प्रजापति उस लिंग में वीर्य स्थान के सहित प्रवेश किए, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय से मल त्याग करते हैं सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए। उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। हाथों में देवता इंद्र, जो महाराज इंद्र हैं, हमारे हाथों में। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। विराट पुरुष के चरण उत्पन्न हुए तो लोकेश्वर भगवान विष्णु ने प्रवेश किया चरणों में। इस गति शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अब विचार करिए, वो कहते हैं कि शूद्र जो प्रकट हुआ भगवान के चरणों से प्रकट हुआ, उसके चरणों का स्थान है। तो वो सोच लेते चरण निकृष्ट होते हैं, इसलिए शूद्र को छोटा मान लिया है। पर ये बात बिल्कुल नहीं है। भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। किसी को बहुत आदर करते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, मैंने विष्णु को प्रश्न करते हैं। और अगर ठीक से समझा जाए तो हम विष्णु का ही आदर करते हैं किसी को लेकर के। ये भाव होता है बहुत गहरा। तो विष्णु पालन करता है पूरे समाज को। वैदिक काल से शूद्र ही सबकी सेवा कर रहा है, तो विष्णु पालन करता है। अपना अपना महत्व पता नहीं होगा ना, तो ऐसे ही नेताओं के चक्कर में फंस जाएंगे, तो कुछ और ही बोलते रहेंगे। बड़ा अन्याय हो गया है। माँ माँ जो है वो पालन करती है, किस तरह से करती है, अच्छे बुरे सब सेवा करती है, तो उसके साथ अन्याय हो गया क्या? नहीं, उसका महत्व अपना है। तो अपनी श्रेष्ठता को समझना चाहिए। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ
वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। फिर से, फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य ज्ञातव्य तव्य ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। जो जानना चाहिए, जो जाना हुआ है, दोनों बात। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मना शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता। मन ही मन बनता है ना, कोई वस्तु देख ली तो अच्छी लगी तो मन बन गया, इसको लेंगे, या ये अच्छी है तो मन हो गया। तो कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो कह रही है मेरा मन नहीं है इसको लेने का। तो मना शक्ति, उसका काम है संकल्प विकल्प। तो जीव संकल्प विकल्प के विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान अभिमान मैंने रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। यहीं तक करते हैं, भगवान रुद्र आ गए, यहीं तक विश्राम कर। ठीक है, टाइम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।